बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और मेंबर्स, कैसे हो आप सब? ठीक हो? आज की इस वीडियो में हम गोल्ड का वीकली एनालिसिस करने वाले हैं और देखेंगे कि नेक्स्ट कमिंग वीक में गोल्ड बुलिश रहने वाला है या बेरिश रहने वाला है, और देखेंगे कि किस तरह हम नेक्स्ट कमिंग वीक में इस मार्केट से जो है हम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गोल्ड को वीकली देखने से गोल्ड वीकली एनालिसिस करने से पहले हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट पे। फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट को विजिट करते हैं और देखते हैं कि फंडामेंटल डाटा कौन सा है जो कि मार्केट को इफेक्ट कर सकता है। अगर हम फंडामेंटली डाटा की बात करें तो मंडे वाले दिन जो है ये एक हाई इम्पैक्ट का डाटा है ISM मैन्युफैक्चरिंग का, और ये USD से रिलेटेड डाटा है। शाम 8 बजे पाकिस्तान के हिसाब से बात कर रहा हूँ, आप अपने कंट्री के हिसाब से टाइम वॉच कर लीजिएगा। ट्यूसडे वाला दिन कोई भी इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है। इसके अलावा वेडनेसडे की अगर हम बात करें तो एक तो ADP नॉन फॉर्म है और सेकंड नंबर पे ISM सर्विसेज PMI का डाटा है। और ये जो ADP नॉन फॉर्म है ये बेसिकली है शाम 6:15 बजे USD से रिलेटेड डाटा है, मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकता है। और इसके अलावा शाम 8 बजे USD का जो रिलेटेड डाटा है वो है ISM सर्विसेज PMI का, इसलिए ये डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ADP नॉन फॉर्म का। थर्सडे की बात करें 5 मार्च तो USD से रिलेटेड डाटा है शाम 6:30 बजे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का। और फ्राइडे की बात करें जो कि नेक्स्ट कमिंग वीक का लास्ट डे होगा, तो ये तकरीबन 4 से 5 मेजर न्यूज़ डाटा हैं जिसमें एवरेज अर्ली अर्निंग है, कोर रिटेल, नॉन फॉर्म, रिटेल सेल्स और अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो ये सारा जितना भी 4 से 5 न्यूज़ डाटा एक ही टाइम पे जमा हुआ है, ये USD से रिलेटेड डाटा शाम 6:30 बजे है, ये मार्केट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। नाउ वी मूव टू गोल्ड होम चार्ट और गोल्ड को टेक्निकली देखते हैं कि कमिंग वीक में गोल्ड जो है वो क्या हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम गोल्ड को देख लेते हैं मंथली चार्ट को, क्योंकि अब नया मंथ स्टार्ट होगा। प्रीवियस जो फेब का मंथ था वो अब ख़त्म हो गया, तो इसलिए हम मंथली चार्ट को भी एक दफ़ा देख लेते हैं। अगर हम मंथली कैंडल को देखें तो मंथली कैंडल ने जो है ये फरवरी के महीने में ये एक लो लगाया है जो कि बनता है 4400 के राउंड अबाउट का एरिया बनता है। तो अभी के लिए अगर हम देखें तो गोल्ड ने जो ऑल टाइम हाई लगाया है वो गोल्ड ने यहाँ तक अपना ऑल टाइम हाई लगाया है जो कि राउंड अबाउट बनता है 5600 का एरिया बनता है। लेकिन इस फरवरी के महीने की जो कैंडल है उसने ऑल टाइम हाई क्लोजिंग दी है, मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया है, लेकिन मार्केट की जो मंथली कैंडल है उसने क्लोजिंग नीचे जाकर दी है। लेकिन ये फर्स्ट टाइम इतना इस ऑल टाइम हाई जो है वो मार्केट की जो मंथली कैंडल है उसने यहाँ पर जो है उसने क्लोजिंग दिखाई है। इसलिए अगर हम मंथली चार्ट को देखें तो ये नीचे एक कैंडल रिजेक्ट की है, कैंडल रिलीज़ की है मार्केट ने, और एक बुलिश कैंडल क्लोज हुई है, और ये मार्च के महीने की जो कैंडल होगी वो भी बुलिश कैंडल रहने वाली है। नाउ वी मूव टू वीकली चार्ट, और गोल्ड को हम वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि वीकली चार्ट में जो है बेसिकली नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट कमिंग वीक में क्या हमें देखने को मिल सकता है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट डाटा है जो कि गोल्ड का लो है प्रीवियस मंथ का, और ये ऑल टाइम हाई है गोल्ड का। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू वीकली चार्ट गोल्ड को एनालिसिस करें तो ये वाली कैंडल जो कि एक रिजेक्शन कैंडल थी नीचे की तरफ, और ये नीचे से ऊपर की तरफ, यहाँ पर भी कोई अनडिसीजनल था, और ये वाली जो कैंडल है इस ये भी अनडिसीजनल थी। लेकिन प्रीवियस जो हमारा वीकली एनालिसिस था मैंने आपको ये चीज़ें वाजिया की थी कि ये ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है, और नेक्स्ट जो हमारी वीकली कैंडल बनेगी वो बिल्कुल ग्रीन कैंडल बनेगी, और मार्केट पूरा वीक जो है वो बुलिश स्ट्रक्चर में रहेगी। तो मार्केट ने अपना बिहेव सेम दिखाया है। अगर आप भी इस तरह के एनालिसिस से बेनिफिट लेना चाहते हैं, मोर देन 100 से 200 पिप्स का डेली प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। इसके अलावा अगर आप हमारी VIP ट्रेडिंग कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप हमारे रिकमेंडर ब्रोकर का अकाउंट ओपन करें, और लिंक जो है वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब चलते हैं हम डेली टाइम फ्रेम में, और गोल्ड को डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे, और उसके बाद हम गोल्ड को थोड़ा डीपली देखेंगे H4 के टाइम फ्रेम में। तो अगर हम गोल्ड को डेली चार्ट के अकॉर्डिंग देखें तो ये मार्केट जो है ये इसकी जो डेली कैंडल है उसने भी जो है एक अग्रेसिव कैंडल उसने रिलीज़ की है, और उसने नीचे कोई भी वीक रिलीज़ नहीं की है, और ये एक बुलिश कैंडल क्लोज हुई है जो कि ऑल टाइम हाई जो कि प्रीवियस उसका हाई क्लोजिंग ये वाला एरिया था उसको भी इसने जो है ब्रेक किया है, और इसके ऊपर जो है उसने क्लोजिंग दी है। प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो क्लोजिंग है वो मार्केट में बनती है 5225 की, और अब की जो मार्केट की ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है वो बनती है 5278। तो इन सारी चीज़ों को हम कर लेते हैं डेल, और हम गोल्ड को नेक्स्ट कमिंग वीक में हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इस सारे
वीक क्या कुछ होने वाला है, तो हम इसको डीपली डी कोड करते हैं अकॉर्डिंग टू H4 टाइम फ्रेम। इसके अलावा डेली बेसिस पे भी आपको गोल्ड का जो डेली एनालिसिस होता है वो आपको मिलता रहेगा, इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आप डेली एनालिसिस से आप जो है 100 से 200 पिप्स का प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अगर हम गोल्ड को देखें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये गोल्ड है ऑल टाइम जो है उसने ऑल टाइम हाई क्लोजिंग दी है। तो अगर तो मार्केट आपको नीचे मिलती है तो ये वाला एक फर्स्ट एरिया बन रहा है आपका बाइंग जोन है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बाइंग जोन है। इसके अलावा अगर हम मार्केट में कोई फंडामेंटली डाटा की बात करें तो आज जिस वक्त ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पास अभी जो है जो टाइम है वो तकरीबन 4 बजने वाले हैं सेकंड टाइम, और आज जो डेट है आज 28 फरवरी है। और अगर हम फंडामेंटली बात करें तो ईरान, इसराइल और अमेरिका की आपस में कशीदगी चल रही है और जंग की सी सूरत हाल चल रही है। तो ओवरऑल जो गोल्ड होगा वो पूरा नेक्स्ट वीक जो है वो बुलिश ही रहने वाला है। लेकिन टेक्निकली अगर हम गोल्ड को देखें तो ये टेक्निकली भी हमें बुलिश ही इसका जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट कमिंग वीक जो गोल्ड की मूवमेंट होगी वो हमें बुलिश स्ट्रक्चर में ही दिखाई देगी। ये एक ट्रेंड लाइन है जिसको गोल्ड जो है वो बार बार रिस्पेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। गोल्ड अगर जब भी आपको डिप लगाता हुआ मिलता है तो आप नीचे से इसको बाय करें। सेलिंग की अपॉर्चुनिटी के लिए मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, आपने सेलिंग की तरफ बिल्कुल नहीं जाना। नेक्स्ट कमिंग वीक जो है ये पूरी मार्केट जो है ये बुलिश स्ट्रक्चर में रहेगी। गोल्ड जब भी डिप लगाए आप इसको डिप से बाय करें विद कन्फर्मेशन अकॉर्डिंग टू यूर सेटअप। ये मेरा एनालिसिस है। अगर कोई जंग मजीद बढ़ती है, मजीद जंग की सूरत हाल क्रिएट सिचुएशन होती है तो ये जो गोल्ड है ये आपको डिप भी नहीं लगा कर देगा, ये सीधा ऊपर की तरफ वर्क करता हुआ दिखाई देगा। इसलिए नेक्स्ट कमिंग वीक आपने गोल्ड को सेल की तरफ नहीं देखना, गोल्ड को बाय की तरफ देखना है। जब भी गोल्ड जो है वो डिप लगाए आप इसको बाय करें विद कन्फर्मेशन। विद कन्फर्मेशन के बगैर जो है आप कोई भी मार्केट में अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट ना कीजिएगा। मार्केट में जंग की सूरत हाल है और इसके अलावा डिसिप्लिन को आप फॉलो कीजिएगा और अकॉर्डिंग टू यूर कैपिटल, जो भी आपका कैपिटल है उसके मुताबिक अपनी लॉट साइज यूज़ कीजिएगा और जो आपका स्टॉप लॉस है वो लाजमी लगा कर रखिएगा, क्योंकि जब जंग लगी होती है तो मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो रही होती है, ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रही होती है, बड़ी बड़ी कैंडल जो है मार्केट रिलीज कर रही होती है। इसलिए आपका विदाउट स्टॉप लॉस आप मार्केट में कोई भी ऑर्डर जो है आप एग्जीक्यूट नहीं कीजिएगा। तो जब भी गोल्ड जो है वो डिप लगाए नीचे वाले इन एरिया से आपको मिले तो आपने गोल्ड को बाय साइड पे ही देखना है। इसके अलावा ये एक गोल्ड जो है वो बार बार इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो गोल्ड जब भी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आपको मिलता है, कोई एविडेंस, कोई आपको कंफर्मेशन मिलती है, तो आप इसको बाय साइड पे देखें। स्मॉल लॉट साइज यूज़ करें लेकिन बाय की एंट्री लें, वेट करें, जब भी गोल्ड डिप लगाए आप बाय करें। मजीद जो है जब मार्केट ओपन होगी मंडे वाले दिन सुबह के टाइम, तो मुझे लगता है कि ये मार्केट जो है ये गैप अप स्टार्ट होगी, तो आपको ये नीचे आती हुई मार्केट दिखाई नहीं देगी। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप ये वाला जो लेवल है ना, यहाँ से भी आपको बाइंग मिल सकती है, क्योंकि मार्केट का नीचे आना थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये गैप अप भी मार्केट स्टार्ट हो सकती है और ये इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 6000 क्रॉस करने का भी हो सकता है, और ये टारगेट फर्स्ट डे में भी ये कंप्लीट हो सकता है कि मार्केट $6000 को भी क्रॉस कर सकती है। सो इसलिए नेक्स्ट कमिंग वीक मार्केट में जो भी जंग की सी सूरत हाल होगी वो भी बुलिश स्ट्रक्चर में मार्केट को डालेगी। और ये जो टेक्निकली हम एनालिसिस कर रहे हैं, ये इसको अगर हम एनालिसिस करें तो ओवरऑल जो मार्केट है वो भी बुलिश स्ट्रक्चर में ही है। तो इससे ये चीज़ें विजिबल होती हैं कि नेक्स्ट कमिंग वीक जो है वो मार्केट बुलिश रहने वाली है, टेक्निकली भी बुलिश रहेगी और फंडामेंटली भी जो मार्केट है वो बुलिश वर्क करेगी। इसलिए एवरी डिप से आप गोल्ड को बाय करें, स्मार्ट लॉट जो है वो स्मॉल यूज़ करें और विदाउट स्टॉप लॉस ऑफ मार्केट में ट्रेड बिल्कुल ना करें। तो थोड़ा मुतात अंदाज में ट्रेड कीजिएगा तो ओवरऑल मार्केट जो है वो बुलिश स्ट्रक्चर में रहेगी। तो फंडामेंटली मजीद मार्केट को इफेक्ट करता है, तो ये वाले जो हमारे एनालिसिस होती हैं, बेसिकली जब मार्केट में फंडामेंटल कोई डाटा, कोई न्यूज़ वगैरह, कोई जंग की सी सूरत हाल होती है, तो ये जितने भी टेक्निकल एनालिसिस होती हैं वो सारे फेल हो जाती हैं और मार्केट जो है वो फंडामेंटली मूव करती है। इसलिए टेक्निकली भी मार्केट जो है वो बुलिश है और फंडामेंटली भी नेक्स्ट कमिंग वीक में मार्केट जो है वो बुलिश दिखाई दे रही है। इसलिए अकॉर्डिंग टू यूर सेटअप एवरी डिप से आप बाय कीजिएगा। तो अगर आप इस तरह के एनालिसिस से बेनिफिट लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें और इसके अलावा बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें ताकि इस तरह की मजीद वीडियो आपको मिल सकें। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।